Assalamualaikum. Start with the great name of Allah, who is the most merciful and very kind. And today we are going to discuss the radical and radicants. So आप लोग तो इस रेडिकल और रेडिकेंट से वाकिफ होंगे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे. So now I will define and discuss radical and radical. So this sign is called what? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि साइन जो को कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको स्क्वायर रूट कहते हैं और क्या कहते हैं अंडर रूट कहते हैं. इसकी वैल्यू क्या होती है आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए 1/2 होती है. क्या होती है 1/2 होती है. ये डिपेंड करता है इंडेक्स पर, बट इट डिपेंड्स ऑन इंडेक्स. ये किस पर डिपेंड करता है? इंडेक्स पर करता है. सर ये इंडेक्स क्या होता है? सो देखो भाई, ये जो हमारी इसके इनर साइड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? रेडिकेंट कहते हैं. ये इसके बाहर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं. सर ये रेडिकल क्या होता है? सर ये रेडिकल ये होता है, इस साइन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं. आप प्रीवियस क्लासेस में इसको क्या पढ़ के आए हैं? स्क्वायर रूट पढ़ के आए हैं. और क्या पढ़ के आए हैं? स्क्वायर रूट पढ़ के आए हैं. और क्या पढ़ के आए हैं? और इसको क्या पढ़ के आए हैं? आप अंडर रूट भी इसको कहते हैं. क्या कहते हैं? अंडर रूट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? अंडर रूट भी कहते हैं. सो इस साइन को क्या कहते हैं? रेडिकल भी कहते हैं. और क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट भी कहते हैं और अंडर रूट भी कहते हैं. सो इस साइन ये जो हमारा होता है ये इंडेक्स होता है. ये 1/2. अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर देखो भाई, अगर यहाँ पे यहाँ पे 3 आ जाए, क्या आ जाए? 3 आ जाए, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? अब 1/2 नहीं होगा, ये इसके इंडेक्स पर करता है. तो इसको कैसे लिखेंगे? इसकी वैल्यू क्या आएगी? रेडिकल की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 आएगी. तो जैसे यहाँ पे 1/2 आई थी, तो ये यहाँ पे क्या आएगी? 1/3 आएगी. ये इसका क्या हो गया? ये एक्सपोनेंशियल हो गया. ये क्या होगा? एक्सपोनेंशियल हो गया. इसका क्या हो गया? ए का क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल हो गया, पावर हो गया. तो ए को कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पे 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे. अगर यहाँ पे मैं सपोज बी लिखता हूँ तो इसकी इंडेक्स देता हूँ 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब इसकी जो ये हमारा रेडिकल, इसकी साइन 1/2 नहीं है. अब यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी? 1/4 होगी. क्या होगी? 1/4 होगी. तो ये हमारी क्या होगी? 1/2. ये डिपेंड करता है इंडेक्स पर. यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, तो 1/2. ये इंडेक्स पर डिपेंड करता है. यहाँ पे अगर 3 होगी तो 1/2 नहीं होगी, 1/3 होगी. सो ये इंडेक्स पर डिपेंड करता है. अब सर ये 1 यहाँ पे क्या है? ये तो यहाँ पे 1 तो अंडरस्टूड है. अगर यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है तो 1 होगी. ये तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 होगी. तो ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं तो यहाँ पे 2 आता है. अगर सर यहाँ पे 1 क्या है? देखो भाई, 1 इसकी पावर होती है कि इसकी ये जो हमारा इनर साइड रेडिकेंट है, इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंट कहते हैं. इसकी पावर होती है. अगर देखो भाई, अगर यहाँ पे a × 2 × 3, अगर सर इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखें? देखो भाई, इसको कैसे लिखेंगे? ये जो हमारे 2 है, ये क्या किसकी जगह पर आएगा? ये 1 की जगह पर आएगा. और क्या करेंगे? 3 को नीचे लेकर आएंगे और a की एक्सपोनेंशियल हो गई. तो एक्सपोनेंशियल कैसे लिखते हैं आपको मैं बताता हूँ. ये क्योंकि अगली एक एक्सरसाइज आएगी तो उसमें काम आएगी. सो इसको ऐसे लिखते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सपोज b है, अगर इसकी एक्सपोनेंशियल कौन सी है? 5, और इसकी एक्सपोनेंशियल है इंडेक्स x. ये इसकी पावर क्या है? 5 है b की, और इसकी इंडेक्स क्या है? 6. उसको एक्सपोनेंशियल में लिखें तो कैसे लिखेंगे? आपको पता है अंडर रूट की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे डिपेंड करता है इंडेक्स पर. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा. तो कैसे लिखेंगे? 1/, तो क्या करेंगे? 5 को ऊपर ले आएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे. आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज आएगी 1.3 उसमें ये बहुत काम आएगी. सो आपको ये पता चल गया होगा
ये रेडिकेंट कहता है उसको, इसको रेडिकेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी। सो अब हम इसकी और 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। और जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। सो ये हमारा क्या है, एन, ठीक है। तो रेडिकल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। क्या है, 1/2 है। तो इसको इंडेक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल स्क्वायर रूट अंडर रूट, इसको क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। रेडिकेंट इंडेक्स, और ये डिपेंड करता है किस पर, इंडेक्स पर। अगर यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो यहाँ पे 2/3 आएगा और 1/3 आएगा, 1/up to so on। सो अब हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। देखो भाई, लास्ट एग्जाम्पल है 4, 3, इसको कैसे लिखें भाई। यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन में। अब हम इसको कैसे लिखें सर। देखो भाई, इसको भी लिखना बहुत आसान है। तो ये क्या है, 2/3 1 की जगह पर आएगा, किसकी जगह पर आएगा, 1 की जगह पर आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/2/3। ये अपनी डिवाइड की निशानी सेम रहेगी, तो इसको ऐसे लिखें और इसको ऐसे लिखें, 3 वो भी ठीक है। अब इसको सॉल्व करें और इंडेक्स में लगाएं, तभी भी ठीक है। अब यहाँ पे ये ठीक है, ओके। यहाँ पे ये सुइटेबल, अब इसकी क्या होगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। आई होप दैट आपको ये जो रेडिकल और रेडिकेंट आपको पता हो चुका होगा। आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेडिकल कौन सा है, रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।